इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि यहां से हर दिन एक नई कहानी उभर कर सामने आ रही है। शिवसेना के बागी विधायकों के तेवर ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छीन ली। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र की सियासत की उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे की सक्रियता भी तेजी से बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्हें शिंदे सरकार में भी जगह मिल सकती है। इस बीच सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के पीछे राज ठाकरे का हाथ था, या कम से कम वो इस पूरे सियासी संकट के दौरान पूरी तरह से एक्टिव थे। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर जा रहे थे तो उद्धव ने उन्हें मनाने की कोशिश की थी। ये एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच रामदास कदम ने एक बड़ा खुलासा किया। यह खुलासा क्या है, उन्होंने कैसे कहा है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को मनाने की कोशिश की थी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो ऐसे समय पर सामने आई है जब महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है और केंद्र में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे दोनों दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना की विरासत कौन संभालेगा, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल दिखाई दे रहा है। बहरहाल आरोप लगाए गए कि साथ साथ सरकार चलाने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भगवा खेमे को खत्म करने की साजिश रची थी। अब यह कहा जा रहा है कि अगर रामदास कदम और दिवाकर राव कैबिनेट में होते तो अजीत पवार को खुला मैदान नहीं मिलता। कोरोना के कारण उद्धव ठाकरे 2 साल से घर में थे। इस दौरान अजीत पवार ने प्रशासन पर अच्छी पकड़ बना ली। उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी को बढ़ाने की कोशिश की। रामदास कदम ने कहा कि बाला साहब के विचारों को किसने धोखा दिया। आदित्य ठाकरे को यह आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आपकी उम्र क्या है, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या काम किया है। दीपक केसरकर ने कहा कि हमारा कोई भी विधायक मातोश्री उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के खिलाफ बात नहीं करेगा। हर कोई बोल सकता है लेकिन हम नहीं बोलेंगे। शिंदे गुट के विधायक ये बात समझते हैं और वो बाला साहब ठाकरे की इज्जत करते हैं, इसलिए उनके परिवार पर भी कोई टिप्पणी नहीं करते। रामदास कदम ने आगे कहा, सभी विधायकों का स्टैंड तय था कि आप एनसीपी का साथ छोड़ दीजिए, हम फिर आएंगे। हालांकि कई विधायक संजय राउत की भाषा से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हमने शिवसेना के लिए खड़े होकर दूसरों की आंखों में आंसू ला दिए। 52 साल बाद अब उन्हें शिवसेना से निकाला जा सकता है। आप कितने लोगों को निर्वासित करने जा रहे हैं। आदित्य के साथ जो भीड़ दिखती है, कल हम भी चलेंगे तो वहां भी भीड़ होगी। क्या हमने इतने साल पार्टी में बर्बाद किए हैं। रामदास कदम बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो आगे कह रहे हैं, बालानंद गांवकर और मैं आखिरी वक्त तक राज ठाकरे के साथ थे। हम करीबी दोस्त थे। जब राज ठाकरे शिवसेना छोड़कर जा रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब वो पुणे गए तो मैं मातोश्री गया। हमने उद्धव ठाकरे से पूछा कि क्या वो राज को रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा हाँ, ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं राज ठाकरे को रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। मेरे मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या वो मुझसे इसलिए नाराज थे क्योंकि मैं राज ठाकरे के करीब था। कदम ने आगे कहा, 2 दिन पहले मेरी राज ठाकरे से फोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि चाय पीने आ जाओ। अगर मैं जाऊंगा तो पेट में जो है उसे अपने होठों पर रखूंगा। राज मेरे साथ रहें, बाला साहब के विचारों के साथ रहें। रामदास कदम ने कहा है कि हमारी दोस्ती हमेशा के लिए है। साथ ही मेरा बेटा एकनाथ शिंदे के साथ है, वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होगा। वहीं शिवसेना में मचे दंगल के बीच ठाकरे परिवार के लिए सियासत नई करवट ले रही है। उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब शिवसेना पर कब्जे की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। कहा जा रहा है कि विधायकों और सांसदों के बाद अब एकनाथ शिंदे की नजर शिवसेना के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के शीर्ष नेताओं पर है। सीएम एकनाथ शिंदे अब बाला साहब ठाकरे के सहयोगी और पार्टी के संस्थापक नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राज ठाकरे भी राज्य में नई सरकार गठन होने के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तारीफ कर चुके हैं जब गठन हो गया था उसके बाद। वहीं दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार में राज ठाकरे की पार्टी को भी जगह मिल सकती है। राज ठाकरे कितने एक्टिव होंगे, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के साथ आएंगे, ये तो दूर की कौड़ी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को कौन संभालेगा। ये बात तय है कि राज ठाकरे के प्रति तमाम शिव सैनिकों का एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलता है। हमने जब जब भी इस पर पोल किए हैं, हमने देखा है बड़ी तादाद में लोगों ने इस बात की मांग की है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को कोई संभाल सकता है तो वो राज ठाकरे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बात आज खड़ी हो रही है। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद, हट जाने के बाद, शिवसेना पर पकड़ खो देने के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा हो। ये सवाल हमेशा से खड़ा होता रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के मुकाबले राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के विचारों, राजनीति करने के तौर तरीकों के ज्यादा नजदीक पाए जाते थे। उनका मैनरिज्म, उनका बोलना, उनका अंदाज, राजनीतिक मुद्दों को उठाना, ये सब कुछ
बाला साहब ठाकरे की तरह था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की राजनीति को देखा जाए तो वो एग्जैक्टली उसी लाइन पर काम कर रहे हैं जैसे बाला साहब ठाकरे किया करते थे। लेकिन शिवसेना की लाइन की बात की जाए तो वो शिवसेना अब वैसी शिवसेना नहीं रह गई है जो बाला साहब ठाकरे के समय पर हुआ करती थी। और यही आरोप एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जड़ा, जिसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। अकेले उन्होंने नहीं, बड़ी तादाद में विधायकों ने उनका साथ दिया। यानी कि ज्यादातर लोग ये मानते थे कि शिवसेना अब उस लाइन पर नहीं चल रही है, हिंदुत्व पर पकड़ को छोड़ रही है, कांग्रेस एनसीपी जैसे धुर विरोधी संगठनों के साथ में गठबंधन बना रही है, जो कि शिवसेना के लिए आगामी राजनीति के लिहाज से ठीक बात नहीं रहेगी। बहरहाल एक बड़ा मुद्दा एकनाथ शिंदे को मिला, लेकिन एक बड़ा मौका राज ठाकरे के सामने भी दिख रहा है। उस सब के बीच में रामदास कदम का यह कहना कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने मनाने की कोशिश की थी, इसने नई सुगबुगाहट शुरू कर दी है। और उनका यह भी कहना कि वो चाहते हैं कि राज ठाकरे शिवसेना के साथ आए। ये बात हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि यह सवाल खड़ा होगा और कहा जाएगा कि राज ठाकरे अब शिवसेना को संभालें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।